डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो टॉपिक कर रहे हैं अकाउंटेंसी के अंदर, ये लास्ट टॉपिक है जर्नल एंट्री का। फिर कुछ ट्रांजैक्शंस होंगी जो हम कल कर लेंगे। स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स 9.40 पेज है नई बुक में, DK गोयल वाली बुक में। पहला जो इसके अंदर है, ड्राइंग्स इन गुड्स। क्या है कि अगर ड्रॉ करके कुछ बिजनेस में से पैसा लेके जाता है ओनर, तो क्या एंट्री होती है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अब अगर गुड्स बिजनेस से बाहर जाते हैं, या तो सेल के केसेस में जाते हैं या परचेज रिटर्न में, उसके अलावा जब जाते हैं तो परचेज क्रेडिट होगा। अब ड्राइंग करके ले गया मालिक बिजनेस में से बाहर गुड्स को, तो क्या एंट्री होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या है बेटा? गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, दान के रूप में आप अपने गुड्स दे दो, जिस चीज़ का बिजनेस करता है उसको दे दो, तो चैरिटी तो आपका एक्सपेंसेस है, कि एंट्री होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा क्रेडिट में? परचेज। अगली ट्रांजैक्शन बेटा आपकी क्या है? थर्ड ट्रांजैक्शन, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो इसकी एंट्री क्या होगी? फ्री सैंपल के रूप में गुड्स दिए तो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो आप। जैसे मुझे कोई बुक वाला बुक दे के चला जाता है, बुक सेलर, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए दे के जा रहा है, टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट क्या है आपका? यानी कि चाहे ड्राइंग की फॉर्म में, चाहे चैरिटी की फॉर्म में, चाहे फ्री सैंपल की फॉर्म में गुड्स जा रहे हैं, तो परचेज क्रेडिट होगा। लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। अगला है लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट ऑब्लिक फायर। किसी भी तरह से अगर होता है तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, टू परचेज अकाउंट। ये आपकी एंट्री आ गई। अगर आपने गुड्स का इंश्योरेंस करवाया है, अगर तो इंश्योरेंस नहीं कराया फिर तो ये एंट्री यहीं पर ख़त्म होगी। अगर आपने इंश्योरेंस कराया है तो इन केस गुड्स वर इंश्योर्ड, अगर गुड्स को इंश्योरेंस करवाया है तो आप क्या करोगे? आपका टारगेट रहेगा मैंने इंश्योरेंस कंपनी से सारे पैसे ले लेने हैं जितने का लॉस हुआ है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी को फुल अमाउंट से एक बार डेबिट कर देंगे, टू लॉस बाय फायर या लॉस बाय परचेज को क्रेडिट कर देंगे। इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करके लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट जो भी केस हुआ है उससे क्रेडिट कर देंगे। ये वैसे फोर्थ का केस 1 कह सकते हो आप, फिर फोर्थ की ही ए कह लो, उसको बी कह लो। अब इस केस में क्या होगा? आपने उसको डेबिट कर दिया पूरे अमाउंट से। अगर है इफ़ फुल क्लेम हैज़ रिसीव्ड, अगर आपको पूरा क्लेम रिसीव्ड हो गया फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, तो क्या होगा? फुल क्लेम इंश्योरेंस से रिसीव हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू
इंश्योरेंस कंपनी, if full claim has not received from इंश्योरेंस कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट, अगर फुल क्लेम नहीं रिसीव हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो इंश्योरेंस कंपनी, ये होगी आपको अमाउंट रिसीव्ड से, जितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ। ये होगी अमाउंट नॉट रिसीव्ड, जो अमाउंट रिसीव्ड नहीं होगा वो आपका लॉस हो जाएगा बेटे। अब इसी का एक क्वेश्चन कर देता हूँ, सामने ट्रांजैक्शंस है और इधर ही है। इलस्ट्रेशन नंबर 20 है नई बुक में। प्रोप्राइटर विड्रू फॉर हिज पर्सनल यूज कैश ₹20,000 एंड गुड्स वर्थ ₹10,000। ड्राइंग तो हुई है, क्या एंट्री करोगे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, जितने का कैश गया है उतने से कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दो 20,000, जितने से गुड्स गए हैं उतने से परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दो, टोटल 30,000 से डेबिट हो गया। गुड्स फॉर ₹50,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी, सेल प्राइस ₹60,000। 50,000 रुपये के गुड जो है चैरिटी की फॉर्म में दे दी और सेल प्राइस 60,000 है आपकी। तो चैरिटी तो अकाउंट डेबिट, सेल प्राइस से नहीं करना है, यहाँ पर हमेशा कॉस्ट प्राइस से करना है। टू परचेज अकाउंट 50,000। गुड्स फॉर ₹50,000 वॉज गिवन अवे चैरिटी, सेल प्राइस ₹60,000। उसके बाद अगला है गुड्स वर्थ ₹25,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल की आपको वही बात है ना, एंट्री याद होनी चाहिए, तो एंट्री लिखनी है और कुछ नहीं है। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 25,000। गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड कैश ₹20,000 वर स्टॉलन बाय एन एम्प्लॉय। लॉस बाय थेफ्ट चोरी है तो स्टॉलन है तो चोरी है। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, कैश कितना है 20,000 और गुड्स कितने के हैं 50,000 के, तो टोटल लॉस कितना हो गया? लॉस बाय थेफ्ट 70,000। अब अगली ट्रांजैक्शन क्या है? गुड्स वर्थ ₹1 लाख वर डिस्ट्रीब्यूटेड वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। पहली एंट्री क्या होगी? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और 60% क्लेम एडमिट किया इंश्योरेंस कंपनी ने। इंश्योरेंस तो हुआ, हम तो इंश्योरेंस कंपनी को पूरे से डेबिट कर देंगे। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट 1 लाख से पूरे से हम इसको डेबिट कर देंगे। उसके बाद जितने रिसीव हो गए उसको तो बैंक में डेबिट कर देंगे। 60% रिसीव हुआ ना 60,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट जितना रिसीव नहीं हुआ 40,000 टू इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख रुपये से। ये आपकी टोटल 1 लाख रुपये का लॉस हुआ। लॉस बाय फायर टू परचेज, हमने पूरा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से मांगा पर इंश्योरेंस कंपनी ने 60 दिया, हमारे बैंक में 60 हो गया, बाकी लॉस हो गया आपका। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेज पहली एंट्री। तो
तो इसको बेटा आप इलस्ट्रेशन नंबर 20 मैंने करवाया है, 21, 22 आप खुद करके देखना, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।